हो गया। हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एसएल लर्निंग पॉइंट में। और हमारे चैनल को कुछ बच्चों ने सपोर्ट किया है, जैसे हम लोग नाम भी लेंगे उनका। सबसे पहला है कि अभिषेक कुमार नाम का एक बच्चा है, उसने एक मैसेज किया है, वेरी गुड सर। और अभिषेक कुमार के कई सारे भी कमेंट आए हैं पिछले वीडियो में। एक लड़का शिव कुमार नाम का है, शिव कुमार। और सेकंड एक रूपास कुमार, जो अमन क्लास 6 में एक हमारे यहाँ पढ़ता है ऑफलाइन में, वो लड़का एक है। और एक लड़का और है। काफ़ी सारे कमेंट आए हैं हमारे पास और उन कमेंट को पढ़ना आसान नहीं है। एक रामशंकर लड़का है, उसने भी कमेंट किया है। सरडम ने कमेंट किया है, अमोल कुशवाहा है, धीरज है और सरस्वती एजुकेशन, ओम यादव और गौरव मिश्रा और गौरव गुप्ता, इन लोगों ने क्या किया है, कमेंट किया है। आज हम लोग फिजिक्स में 15 दिन 15 क्लास का एक नया कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं। आज से हम लोग फिजिक्स के एक स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स की नई क्लास स्टार्ट करेंगे। उस क्लास में आप सभी का स्वागत है। एग्जाम में जो टॉपिक आएंगे बस उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन एग्जाम में जो ओरिएंटेड है वो पूछा जाएगा, उसके बेसिक का हम पहले कुछ टॉपिक क्लियर करेंगे। पहले चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है। चैप्टर 1 का टॉपिक है हमारे पास, और चैप्टर 1 हमारे पास स्थिर वैद्युतिकी है। और स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग स्थिर आवेश के बारे में, स्थिर वैद्युतिकी है, स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग सबसे पहले किसका, वैद्युतिकी, इसमें हम लोग स्थिर आवेश के बारे में हम लोग गणना करते हैं। सबसे पहले इसमें एक टॉपिक हुआ करता था आवेश। आवेश की परिभाषा में भी बहुत कम ही पूछी जाती है। हम लोग उसकी परिभाषा नहीं कैलकुलेट करेंगे, ना ही बात करेंगे उसकी परिभाषा को। और फिर आता है सेकंड कूलॉम नियम। कूलॉम नियम भी एग्जाम में कई वर्षों से यूपी बोर्ड में नहीं पूछा जा रहा, उस परिभाषा को हम लोग नहीं देखेंगे। फिर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आता है, तीव्रता, उसका भी हम लोग जिक्र करेंगे। लेकिन आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम द्विध्रुव आघूर्ण को देखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की हम लोग बात करेंगे। आराम से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत जल्दबाजी ना है। एग्जाम में जो टॉपिक आएंगे बस उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे 15 दिन 15 क्लास में। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो मान के चलिए आप स्थिर आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं। मान लो आपके पास एक ए बिंदु है, ए बिंदु पर नेगेटिव चार्ज रहा होगा, और एक बिंदु आपके पास कुछ दूरी पर एक बिंदु स्थित है बी, और वो बिंदु पर मान लीजिए आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों की एक डेफिनेट निश्चित एरिया रहा होगा, और इसी निश्चित एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो पूरा जो निकाय बनता है इसी को हम लोग कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। इनके बीच की दूरी कितनी है सर, L है। इनके बीच में एक मध्य बिंदु होता है, मान लीजिए आपके पास एक मध्य बिंदु है, और यहाँ से यहाँ स्मॉल ए डिस्टेंस होता है, और यहाँ से यहाँ स्मॉल ए डिस्टेंस होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ मोटी मोटी बात कि 2a बराबर किसके है, L के हैं। और बाकी हम इसके परिभाषा की बात करेंगे, डेफिनेशन क्या होगी, तो समान तथा विपरीत आवेश, इन दोनों में से एक आवेश का गुणनफल करा लेंगे, तो हम परिभाषा यहाँ लिखेंगे, समान तथा विपरीत आवेश, विपरीत आवेश एक दूसरे के निश्चित दूरी पर रखे हैं तो बना निकाय, रखे हैं तो बना निकाय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं, इसे वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं। आप इतना लिखेंगे तो एग्जाम में आपका जो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो कवर हो जाएगा। वेक्टर P बराबर हम लोग फार्मूला भी लिख लेंगे। वेक्टर P बराबर एक आवेश का गुणनफल हम लोग उनकी दूरी से करवा देंगे। वेक्टर P बराबर हो जाएगा Q × L। इस फार्मूले को याद रखेंगे, इसी की सहायता से हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे जो 3 नंबर में एग्जाम में आता है। ठीक है, कपड़ा
इस परिभाषा को एक बार देख लेंगे फिर से। कहीं पर किसी को कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन कर दीजिएगा, उसका आंसर आपको बहुत जल्दी मिलेगा। अब चलते हैं हम लोग सेकंड टॉपिक पर, और सेकंड टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वो चाहे यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड में हाल ही में एग्जाम शुरू हुए हैं, और बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन हम लोग पहले हेडिंग देखेंगे। हेडिंग में क्या है, तो द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र। क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र। देखिए ये एक हेडिंग है। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। कई बार एग्जाम में आया है, इवन जब मैं भी पढ़ रहा था तो यही क्वेश्चन आया था। 3 नंबर का है, इंपॉर्टेंट है, और ये 5 नंबर में तभी लग के आएगा जब द्विध्रुव की परिभाषा दी जाएगी। अच्छी स्थिति पर कह रहा है, लेकिन किसके कारण कह रहा है? द्विध्रुव के कारण। अगर जिसका कारण होगा, रीजन जिसका होगा, वो हमें सवाल में प्रेजेंट करना पड़ेगा। और रीजन क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है, तो हमें द्विध्रुव को प्रेजेंट करना पड़ेगा। द्विध्रुव को प्रेजेंट हम लोग करेंगे। मान लीजिए एक बिंदु ए रहा होगा और ए पर नेगेटिव चार्ज, और एक बिंदु बी है, बी पर कौन सा चार्ज है? सर जी पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच में कुछ दूरी दिख रही होगी, इवन मुझे भी दिख रही है। ये दूरी मान लीजिए आपके पास कुछ दूरी है, और इन दोनों दूरी के बीच में एक बिंदु स्थित है। कौन सा बिंदु है? मान लीजिए आपके पास O एक बिंदु है। O से कैपिटल A के बीच में स्मॉल a डिस्टेंस, और O से कैपिटल B के बीच में स्मॉल a डिस्टेंस नजर है। और O A से B तक की दूरी कितनी है? अभी तुमको हमने बताया है कि कितना होता है? 2a होता है। और जबकि हमें पता है कि 2a इक्वल टू क्या होता है? L होता है। हम लोग रख सकते हैं। अच्छी स्थिति का मतलब क्या होता है कि इससे जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए इसी बिंदु को। तो मैं एक पॉइंट मान लेता हूं P, और P पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है हमें पास? वैद्युत क्षेत्र निकालना है। और वैद्युत क्षेत्र को E से रिप्रेजेंट किया जाता है, E से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूले हम लोग उपयोग क्या करेंगे? जिस फार्मूले का उपयोग करेंगे उनको हम साइड में लिखे दे रहे हैं। एक तो वेक्टर P का उपयोग करेंगे। वेक्टर P बराबर होता है Q × 2a, एक फार्मूला ये है। एक हम लोग वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला यूज करेंगे, और एक बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर होता है KQ/R। KQ बराबर भी क्या होता है? R। तो P और O से एक दूरी है, P और O के बीच में एक दूरी है, जो दूरी कितनी है सर? X डिस्टेंस में मान लेता हूं। बुक में या किसी टीचर से आप पढ़े होंगे तो वो दूरी यहाँ पर R रखवा देते हैं। तो जो आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, केस सेंसिटिव नहीं है। और B से अगर P तक की दूरी हम लोग बताएं तो सर मैं ये कह सकता हूं कि P यहां से यहां तक दूरी है, तो यदि हमें B से निकालना है तो सर इतनी दूरी काटना पड़ेगा, इतनी इधर की दूरी काटना पड़ेगा, यानी पूरी दूरी में से हमें काटना कितना पड़ेगा? इतनी दूरी क्या है सर? स्मॉल a है। तो यानी कि B से P तक की दूरी क्या हो जाएगी? x - a। तो ये बात भी मैं यहां लिख दे सकता हूं, BP बराबर x - a, क्योंकि बाद में हम लोग जरूरत पड़ेगी इसकी, तो हम लोग लिखे दे रहे हैं। सेकंड बात, अब हमारे पास A और P के बीच में दूरी ज्ञात करना पड़ेगा। तो A और P के बीच में दूरी, पूरी दूरी सर इतनी है, एक्स्ट्रा इतनी और जाना है, तो सर पूरी दूरी x प्लस एक्स्ट्रा दूरी कितनी है? स्मॉल a डिस्टेंस है, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो हमारे पास A से जो P तक की दूरी आती है, तो AP बराबर तुम्हारे पास हो जाएगा, AP बराबर आपके पास x प्लस a डिस्टेंस हो जाएगी। इतनी चीजों को हम लोग क्या करेंगे? अभी यूज करेंगे। P पर निकालना क्या है सर? वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो उसी विधि को हम एकदम आसान भाषा में लिखवाएंगे। आसान भाषा का मतलब आपको किताबी लैंग्वेज नहीं दी जाएगी और बेहतर बताया जा रहा है, और ये एग्जाम में 3 नंबर का आएगा, ये बात याद रखना। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। क्या है ये? P बिंदु है। P पर हमें कैलकुलेट क्या करना है? निकालना क्या है सर जी? वेक्टर यानी वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो लिखेंगे बिंदु P, बिंदु P वह बिंदु है जहां पर हमें
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो कारणों से होगी, क्योंकि आवेश आपके पास दो हैं, जितने आवेश होंगे उतने कारण होंगे। सर जी एक आवेश आपके पास ये है, दूसरा आवेश ये है। अगर दो आवेश हैं तो दो आवेश के कारण निकलेगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बट हमें इस फार्मूले को इस जगह शिफ्ट कर देना है, क्योंकि हमने लिख दिया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो मैं लिख सकता हूं कि E बराबर क्या होता है, KQ बटे R²। ये क्या होता है, R² होता है, और यहाँ स्क्वायर लगाना भूल गए। अब हमारे पास क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र दो कारणों से होगा, वैद्युत क्षेत्र दो कारणों से होगा। पहला कारण लिखेंगे हम लोग, कौन सा सर जी, बिंदु B पर प्लस क्यों आवेश है, तो लिखेंगे बिंदु, किस बिंदु पर है, बिंदु B पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यों आवेश है, आवेश के कारण क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है सर जी, E। अगर यहाँ E है तो हमें प्लस वाले के लिए निकालना है, तो हम इसे इंडिकेट करने के लिए क्या करते हैं, प्लस का निशान लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें K कांस्टेंट होता है जी सर, कांस्टेंट तो होता ही है, और K का मान हमें पता है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो लिख लीजिए 1/4πε0, और इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये मान होता है। K और Q सर प्लस चार्ज है, कोई दिक्कत ना है। Q से दूरी कितनी है सर, यहां से और यहां तक की दूरी मैंने क्या बता दिया, B और P, तो लिखेंगे B और P। तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा तो E + Q बराबर में हो जाएगा K, ये Q मेन बटन, PP के बीच की दूरी हमने निकलवा रखी है, तो x - a, इसी दूरी को पुट कर देंगे तो ये x - a। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर होगा, क्योंकि दूरी का वर्ग है तो यहाँ भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। और ये हम लोग अगर समीकरण मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं, नहीं तो मानना चाहते तो नहीं मान सकते। पहला कारण तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन दूसरा कारण निकालेंगे, तो दूसरा कारण निकाल लेते हैं इसी वक्त। बिंदु B के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया, इस बिंदु के लिए तो हमने निकाल लिया है, निकाला किसके लिए, इस वाले के लिए, तो निकालेंगे, लिखेंगे बिंदु, किस बिंदु पर है, A बिंदु पर है, कौन सा आवेश है, -q आवेश, के कारण क्या निकालना है, के कारण क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है तो E किस आवेश के कारण, माइनस के कारण, बराबर K कांस्टेंट है, आवेश कौन सा है सर, यहाँ पर आवेश तो नेगेटिव चार्ज, मेन बटा में, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी सर जी, AP रहा होगा जी सर, AP यानी दूरी का वर्ग होता है, यहाँ भी दूरी का वर्ग है, यहाँ भी, यानी दूरी का भी वर्ग करेंगे। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो ये K, ये Q, ये माइनस को आगे लगा दिया जाए, क्योंकि माइनस को आगे लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कहेगा आगे लगाने के लिए, और AP के बीच की दूरी हम निकलवा चुके हैं, कितना होता है, x + a। यहाँ भी स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, आपके पास ये सेकंड आ जाता है। आप जब तक इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चीजों को बढ़ाएंगे। देखते हैं, देख लीजिए आप वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिए, इतना समय ना है कि हम लोग रुकेंगे, समय नहीं देंगे आप लोगों को पढ़ने के लिए। डायग्राम को नहीं इरेज करते हैं, क्योंकि अभी डायग्राम का काम यूज करना पड़ेगा। बिंदु A पर निकाल लिया है, हमें वैल्यू याद है, आपको याद करना पड़ेगा, और ये डेरिवेशन क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। ये मान लीजिए ये एग्जाम में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, और इसकी तो गारंटी है, मान लीजिए आ सकता है। क्या निकालना था, यहाँ वैद्युत क्षेत्र निकालना था। ये x - a दूरी थी, सारी दूरियां वैसे ही बराबर प्रॉपर वे में लिखी गई हैं। तो अगर मैं इस बिंदु पर, अगर मैं आपसे ये बोलता कि मेरे पास, यदि मैं यहाँ बैठा हूँ, और यहाँ आपके पास 5 रुपए हैं, यहाँ 10 रुपए हैं,
और आप इन पैसों को उठा करके और इन पैसों को उठा करके आप मेरे पास आते हैं, तो मैं बोलता तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, तो आप क्या बोलेंगे सर जी, क्या बोलेंगे आप लोग कि ये कितना है 5 + 10 इक्वल टू कितना हो गया सर जी 15 हो गया। तो इसी बात से 15 कैसे आया होगा कि जब हम इन दोनों को जोड़ रहे होंगे तब 15 आया होगा। तो सेम कंडीशन, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपने प्लस माइनस वाले में निकाला है, सेम यही प्लस वाले में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तभी आप कर सकेंगे। तो ये बात तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी, हम लोग बताना नहीं चाह रहे थे लेकिन बताना पड़ा। देखिए हमारे पास क्या है क्या यहाँ पर परिणामी हम बिंदु किस बिंदु पर निकाल रहे हैं, बिंदु P पर क्या निकाल रहे हैं, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो कुछ वैद्युत क्षेत्र यहाँ रहे होगा, मान लीजिए यहाँ कितना है माइनस क्यों है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र कितना निकाला है हमने प्लस क्यों निकाला है, E प्लस, दोनों के वैद्युत क्षेत्र को निकालना है। तो अब हम नेट यहाँ P पर कितना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास E नेट निकाल लेंगे हम लोग, E नेट बराबर कितना होगा E प्लस क्यू, यहाँ जोड़ लेंगे E माइनस क्यू, दोनों के मान रखेंगे। E नेट तो आपके पास कितना हो जाएगा, E का मान हमें पता है K क्यू मेन बटा में x माइनस a का होल स्क्वायर है, अभी निकलवाया है, जस्ट पीछे देख लीजिए आप लोग, ये प्लस लिखा है जी सर, और उधर यहाँ पर निकला है माइनस k क्यू मेन बटा में x प्लस a का होल स्क्वायर जी, और ये ब्रैकेट बन। अब मैं करूंगा क्या, इसके आगे सॉल्व करूंगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स ऑपरेशन है क्लास 8 की। k क्यों अपने पास है, अभी कुछ नहीं छेड़खानी करेंगे, x माइनस a का होल स्क्वायर है, लिखा रहने देंगे, कोई दिक्कत ना है। प्लस इससे गुणा करेगा तो सर माइनस हो जाएगा, और ये k क्यों और ये मेन बटा में x प्लस a का होल स्क्वायर, दोनों में k क्यों है, दोनों में k क्यों है, तो k क्यों को क्या लेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे। तो E नेट बराबर आपके पास, मैं k क्यों को कॉमन ले लेता हूँ, बड़ा ब्रैकेट लगाऊंगा, इस वाले को मैंने कॉमन ले लिया है यहाँ पर, तो क्या बचा होगा, ऊपर 1 बचा होगा, नीचे क्या होगा x माइनस a का होल स्क्वायर, ये देखिए माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत ना है, और ये k क्यू इधर से कॉमन हो गया तो सर 1 बचा होगा, और ये x प्लस a बचा है, कोई दिक्कत ना है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब इसके आगे E नेट बराबर k क्यों है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। इससे पहले मैं इस एलसीएम लेने से पहले कुछ सिखाना चाहता हूँ, 1/2 अगर आपके पास है, प्लस में 1/2 रहा होगा, तो यदि हम छोटी क्लासों में पढ़े हैं, यदि भिन्न एक समान होता है तो हम केवल क्या कर लेते हैं, अगर भिन्न में हर एक समान होता है तो केवल हर को एक बार लिखते हैं, बाकी दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2/2 हो जाएगा। ये केस चलता था। यहाँ क्या होगा, कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों का गुणा करा देंगे, तो बस x माइनस a का होल स्क्वायर गुणा में x प्लस a का होल स्क्वायर, ये वाला टर्म इससे गुणा करेगा तो a गुणा में x, ये वाला टर्म इससे गुणा करेगा तो x प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस a का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ये माइनस है तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है जी सर, क्लियर है। इस बात को हम लोग इरेज करेंगे क्योंकि हमारा हिस्सा ये ना है। देखिए E नेट अपने ही पास रहेगा, k क्यों ये रहा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें दो फार्मूले लिखाए जाते हैं सभी का क्लास 8 में या 6 में, क्या होता है x प्लस a का होल स्क्वायर, या मैं कह सकता हूं x प्लस a या a प्लस b का होल स्क्वायर लिखाया जाता है। हमारे छोटे बच्चों को भी पता होता है, अभी होते तो उन्हें हम सुनवाते हैं आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये होता है। एक फार्मूला आपके पास a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला, दो फार्मूले हैं, यही दो यूज करनी। एक फार्मूला ये होता है कि a प्लस b एक ब्रैकेट में और a माइनस b एक ब्रैकेट में यदि हो तो आप यूज कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखें x प्लस a का होल स्क्वायर, यानी ये कंडीशन फॉलो कर रहा है जी सर, तो यहाँ a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर होगा, यहाँ प्लस में लगाया, यहाँ a स्क्वायर मतलब b स्क्वायर रहा होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा,
अब देखिए यहाँ प्लस है, दो लिखा, ए लिखा तो ए की जगह x है और b की जगह आपके पास कितना है सर, a है, ये वाला माइनस। यहाँ चीजें नजर ना आ रही होंगी तो हम लोग इस फार्मूले को थोड़ा सा इरेज करेंगे क्योंकि फार्मूला ऑलरेडी लिखवा चुके हैं। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे क्योंकि यहाँ ऑपरेशन अभी करना है माइनस का, और माइनस का ऑपरेशन करेंगे यानी ऑपरेशन का मतलब ये अंदर से गुणा करेगा, बाद में हम बताएंगे। यहाँ x माइनस ए का होल स्क्वायर लगा है, यहाँ x माइनस ए का होल स्क्वायर है तो x स्क्वायर, जी सर x स्क्वायर, प्लस में कितना सर a स्क्वायर, माइनस 2a कितना है x, b कितना है a है, और मेन बटा में देखिए a प्लस b एक ब्रैकेट में, a माइनस b एक ब्रैकेट में, तो आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का ये दोनों होल स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत ना है। इतना हो गया तो हम लोग आगे चलेंगे, और आगे चलेंगे बस थोड़ा सा और बचा है, हम लोग कवर कर लेंगे। आप लोग वीडियो को रोक करके सवाल को कर लेना, और ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, करते हैं हम लोग। यही इनेट, यही समीकरण यहाँ एक बार लिखेंगे नहीं, हम लोग इसके आगे से करेंगे। देखिए ये सेम टू सेम के क्यू बाहर है तो बाहर रखेंगे, ब्रैकेट ओपन है, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में 2ax लिखा है। ये माइनस इससे गुणा करेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला माइनस इससे गुणा करेगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, कितना हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस इससे गुणा करेगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस में 2ax, और मेन बटा में ये कितना है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप देखिए इधर ये ई नेट, जी सर ई नेट इक्वल टू के क्यों, मेन ब्रैकेट ओपन, एक्स स्क्वायर प्लस का ये माइनस का ये ए स्क्वायर प्लस का ये माइनस का, 2ax में 2ax जोड़ेंगे तो कितना सर 4ax, मेन बटा में कितना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप यहाँ इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, जी सर। अभी चीजें खत्म नहीं हुई है, ई नेट बराबर के गुणा में क्यों रहा होगा, 4 को कितना लिख सकते हैं सर जी, 2 गुणा में 2 लिख सकते हैं, और a और गुणा में x लिख सकते हैं। मेन बटा में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हमने अभी पढ़ा है वेक्टर p बराबर q इंटू 2a, ये देखिए 2a, ये देखिए q, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं वेक्टर p, देखो q इंटू 2a क्या लिख सकते हैं वेक्टर p, तो ये देखो 2a ये q, और इसकी जगह हम वेक्टर p लिखेंगे, थोड़ा सा और इरेज करेंगे, अभी आंसर आ जाएगा हमारा यहीं पर। ये दोनों फार्मूले याद कर लेना, अभी आने वाले डेरिवेशंस में 15 दिनों में और कहीं यूज होंगे तो बताएंगे हम। आपके पास ई नेट बराबर में के और इन q इंटू 2a, 2 को आगे लिख लिया जाए जी सर, और ये 2a और q की जगह वेक्टर p रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला x लिख लेंगे, मेन बटा में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि एग्जाम में इतना लिख के आते हैं, न्यूटन प्रति कूलम इसके यूनिट होते हैं, इतना लगा के आएंगे तो भी सही है, लेकिन द्विध्रुव ये आपके पास द्विध्रुव ये है, यदि मैं इन दोनों को ओवरलैप करवा देता हूं, दोनों को पास रख देता हूं, तो जो a की दूरी है वो कितनी बच रही होगी सर, 0 हो जाएगी। तो यानी कि मैं कह सकता हूं केस फर्स्ट में ये हो सकता है, क्या हो सकता है, जब a ग्रेटर देन x हो, तो या x ग्रेटर देन a हो, तो आपके पास a का मान 0 हो जाएगा। यानी कि a को नगण्य मानने पर, सीधी सीधी बात है, a को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर a बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहां पुट कर देंगे तो e नेट बराबर में 2k वेक्टर p, मेन बटा में x स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस वाले से कोई मतलब नहीं, ये वाला x यहां लगाना भूल गए, कोई मतलब नहीं। 2 गुणा में 2 कितना हो जाएगा सर, ये 2k वेक्टर p, ये वाला x मेन बटा में, ये x 2 है, 2a वाला तो कितना हो जाएगा 2 दूना के 4, 1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब यहाँ 3 बचेगा। तो e नेट बराबर यहाँ फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा k वेक्टर p मेन 2k वेक्टर p मेन बटा में x क्यूब, ये आपके पास आंसर है।
फाइनली यही रिजल्ट है और ये 3 नंबर का आएगा एग्जाम में। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर ये टॉपिक समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए। कल के लिए हम और डेरिवेशन और मेहनत करेंगे। ठीक है।